क्लास 11 के समुच्चय का एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन यानी यूनियन, यूनियन ज्ञात करना है। सम्मिलन वो होता है दो समुच्चय का सम्मिलन में वो अवयव आते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो, और जो उनका उभयनिष्ठ अवयव होता है दोनों समुच्चयों का, उसे एक बार लिया जाता है। मतलब वो सभी अवयव जो यक्स में है, वो सभी अवयव जो वाई में है, तथा जो दोनों में है वो अवयव एक बार लिया जाता है। सम्मिलन इसे यू टाइप में बनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यक्स बराबर 1 3 5, वाई बराबर 1 2 3। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। एक्स बराबर दिया है हमें 1 3 5 और वाई बराबर दिया है 1 2 3। तो यक्स यूनियन वाई बराबर हो जाएगा वो सभी अवयव जो यक्स में आते हों वो भी आएंगे, वो सभी अवयव जो वाई में आते हैं वो भी आएंगे, और जो दोनों में आते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं। जैसे देखिए 1 और 3 दोनों में है, तो 1 और 3 को एक एक बार लिखेंगे। और 5 के पहले वाई में 2 है तो लिखा जाए 1 2 3, और 5 या तो यक्स में हो या तो वाई में हो, तो वो भी अवयव इसमें आते हैं। तो हमारा एक्स यूनियन वाई हो गया 1 2 3 5। 2 वाई में है बट यक्स में नहीं है, वो भी लिए जाएंगे, और 5 यक्स में है वाई में नहीं है, वो भी लिए जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन एक्स यूनियन वाई बराबर आएगा 1 2 3 5। अगला देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन इसका देखते हैं। ए बराबर दिया ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए बी सी। तो सेकेंड का यूनियन निकालते हैं। ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू, और सेट बी बराबर दिया है ए बी सी। तो इनका इंटरसेक्ट यूनियन होगा ए यूनियन बी बराबर वो सभी अवयव जो ए में आते हो, वो सभी अवयव जो बी में आते हो, और जो दोनों में हो वो एक बार। तो ए दोनों में है वो एक बार लिया जाएगा, बी में है स्मॉल बी वो भी लिया जाएगा, सी भी स्मॉल बी में है वो भी लिया जाएगा, और बाकी सब ए के अवयव जो बाकी हैं वो ई आई ओ यू। ये है ए यूनियन बी का के अवयवों का कलेक्शन, ए कामा बी कामा सी ई आई ओ यू। ऑप्शन नंबर थर्ड देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड देखो, फर्स्ट का थर्ड में कह रहा है दिया है ए बराबर यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज। तो 3 का गुणज भी लेना है प्राकृतिक, यानी 3 6 9 12 15 कामा डैश डैश, 3 का गुणज और प्राकृतिक संख्या। और सेट बी बराबर लेना है एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 से कम तो 5 तक की संख्या लिए जाएंगे। अब इनका यूनियन ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 से 5 तक तो पूरे रहेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 9 12 15, फिर 3 3 का गैप। ये हो गया ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला। फर्स्ट का फोर्थ में कह रहा है ए बराबर दिया प्राकृतिक संख्या लेना है जो 1 से बड़ा हो 6 के बराबर हो, 6 तक। यानी ए सेट ए बराबर मिलेगा हमें 2 3 4 5 6। एक नहीं लेना है क्योंकि 1 से बड़ा लेना है। और सेट बी बराबर लेना है प्राकृतिक संख्या 6 से अधिक 10 से कम, यानी 7 8 9।
तो यहाँ ए यूनियन बी बराबर मिलेगा 2 3 4 5 6 और 7 8 9। कोई कॉमन यहाँ नहीं है, उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। ए के सभी अवयव को ले लेंगे, साथ ही बी के सभी अवयव को ले लेंगे, ये यूनियन हो जाएगा। फिफ्थ देखा जाए इसका। फिफ्थ में कह रहा है ए बराबर दिया है 1 2 3 और सेट बी बराबर दिया है रिक्त समुच्चय यानी खाली, कोई अवयव नहीं। तो जब कोई अवयव नहीं होता है तो ए यूनियन बी बराबर सेट ए ही हो जाता है, यानी इसमें हमें अवयव मिलेगा 1 2 3। ये पहला क्वेश्चन हुआ। जैसे कोई समुच्चय उसके साथ कोई रिक्त समुच्चय है, उनका यूनियन लें तो वो जो समुच्चय होगा जिसमें कम से कम एक अवयव भी हो वही यूनियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, मान लीजिए सेट ए बराबर दिया है ए कामा बी, सेट बी बराबर दिया है ए बी सी, तो क्या ए सेट बी का उपसमुच्चय है? तो देखिए ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है। ए में जो जो अवयव आ रहे हैं ए कामा बी वो सेट बी में भी है, बट कम से कम बी में एक ऐसा अवयव है जो सेट ए में नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में है, अतः ए बी का उपसमुच्चय है। तो लिखेंगे ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, अतः ए उपसमुच्चय है सेट बी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन। तो ए के सभी अवयव लिए जाते हैं, तो अगर कोई समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है तो दोनों का यूनियन सेट बी बड़ा वाला ही सेट हो जाता है, सेट बी। यानी हमें यहाँ अवयव मिलेगा ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, सॉरी ए और बी का यूनियन ज्ञात करना है और ए बी का उपसमुच्चय है, ये दिया है। तो अगर ए समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है, अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए, होगा। इस प्रकार ए और बी का जब हम यूनियन निकालेंगे तो वो सेट बी ही होगा, बड़ा वाला सेट ही प्राप्त होगा। वही पूछा है ए बी का उपसमुच्चय है तो ए और बी का यूनियन ज्ञात करें, सम्मिलन ज्ञात करें। तो ए और बी का सम्मिलन होगा सेट बी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th वाला। यदि सेट ए बराबर दिया 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सेट सी बराबर 5 6 7 8 और सेट डी बराबर 7 8 9 10, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट देखते हैं 4th का फर्स्ट इसमें कह रहा है ए और बी का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, ए के अवयव को लिख देंगे 1 2 3 4, सेट बी के अवयव को लिख दें 3 4 5 6। तो इसमें आएंगे वो अवयव आएंगे जो ए में भी हो, सेट बी में भी हो, और जो कॉमन हो वो एक बार। तो 1 2 जो ए में है और 3 4 दोनों में है तो एक बार, और 5 6 लिखेंगे जो सेट बी में। तो ए यूनियन बी बराबर ये मेरा 1 से लेके 6 तक। दूसरा हमें निकालना है इसका ए यूनियन सी। ए यूनियन सी बराबर हो जाएगा, सेट ए के अवयव को लिखेंगे 1 2 3 4 और सेट सी के अवयव को इसके साथ यूनियन में लिया जाएगा। सेट सी का अवयव है
5 6 7 8। तो इनका यूनियन आएगा 1 2 3 4 तो पूरा ही रहेंगे, कोई अवयव कॉमन नहीं है। साथ में 5 6 7 8 दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो ए के सभी अवयवों को ले लेंगे और बी के सभी अवयवों को ले लेंगे, तो ये यूनियन से निकल जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है हमें फाइंड करना है, थर्ड वन में बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। तो सेट बी के अवयव को लिखेंगे 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8। इनका यूनियन निकाला जाएगा। तो ए का हर अवयव, तो ए का अवयव है 3 और 4, और 5 और 6 उभयनिष्ठ अवयव हैं, दोनों में है, और 7 और 8 अवयव हैं सेट बी। तो ये मिलेगा हमें 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन सी। अब निकालना है फोर्थ ऑप्शन, बी यूनियन डी। तो सेट बी के अवयव लिखेंगे 3 4 5 6, सेट डी के अवयव को लिखेंगे। सेट डी का अवयव है 7 8 9 10, 7 8 9 10। इनका यूनियन लेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए का प्रत्येक अवयव और बी का प्रत्येक अवयव लिया जाए, बी का प्रत्येक अवयव और डी का प्रत्येक, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा बी यूनियन डी। फिफ्थ में कह रहा है 3 3 का लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ए यूनियन बी के अवयव को, पहले ये निकालेंगे ए यूनियन बी के अवयव को। तो अभी हम लोग निकाले थे ए यूनियन बी के अवयव को, तो वो लिख देंगे। इसमें आएगा 1 2 3 4 और 5 6, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। इसके साथ यूनियन लेना है सी के अवयव, तो सी के अवयव को लिख दिया जाए 5 6 7 8। तो ये हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 6 दोनों में है, तो वो भी रहेगा 7 और 8। ये हमारा प्राप्त होगा 1 से लेके 8 तक, ए यूनियन बी यूनियन डी। कभी भी 3 का यूनियन निकालना हो तो पहले 2 का यूनियन निकाल ले और उसके रिजल्ट के साथ तीसरे का यूनियन ज्ञात कर। नेक्स्ट ऑप्शन, एक तो हो गया 6 फाइंड करना। देखते हैं 6th में हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए और बी का यूनियन लिखते हैं पहले, ए और बी का यूनियन होगा 1 2 3 4 और 5 6, ये है ए यूनियन बी। इसका यूनियन लेना है डी के साथ, सर डी के अवयव को लिखेंगे 7 8 9 10। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी अवयव आ जाएंगे। और लास्ट है 7th, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले बी और सी के यूनियन को लिखेंगे। तो बी और सी का यूनियन है 3 4 5 6 7 8, इनको ले लिया जाएगा और साथ में यूनियन लिया जाएगा डी के अवयव को। तो सेट डी के अवयव हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो इनका रिजल्ट हमें प्राप्त होगा पूरा 3 से लेके 10, यानी हमें प्राप्त होंगे 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से 7 8 तो दोनों में है, तो एक बार लिखते हैं 9
10, ये प्राप्त होंगे हमें बी यूनियन सी यूनियन डी का मान। अगली क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ वाला। और प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानना होगा सर्वनिष्ठ समुच्चय होता क्या है। सर्वनिष्ठ समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दिए हुए सभी समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव आते हैं। उभयनिष्ठ अवयव यानी सभी समुच्चयों में जो कॉमन होंगे अवयव वो के बनाते हैं। तो इनका प्रश्न 1 के समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। इसे उल्टा यू से बनाया प्रदर्शित किया जाता है समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट है, इन्हीं को हल करना है, इनके लिए सर्वनिष्ठ निकालना है। तो यक्स इंटरसेक्शन वाई या एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर वो अवयव आएंगे जो दोनों में हो, समुच्चय यक्स में भी हो समुच्चय वाई में भी हो। तो दोनों में अवयव है 1 और 3। तो यक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 1, 3 हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड इसका सेकेंड में कहा ए बराबर ए बी आई ओ यू और सेट बी बराबर दिया है ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा हमारा सिर्फ ए ही उभयनिष्ठ अवयव है सेट ए और बी में। थर्ड और सेट ए में अवयव दिया प्राकृतिक संख्या लेना और 3 का गुणन लेना है। यानी सेट ए में मिलेगा हमको 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश। और सेट बी में मिल रहा है हमें इंटरसेक्शन लेना है। सेट बी में मिला 6 से कम प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 मिल। इन दोनों में कॉमन जो है वही हमें लेना है। इनका कॉमन आ जाएगा उभयनिष्ठ अवयव आएंगे सिर्फ 3 के बाद 6 चाहिए तो 6 इसमें है ही नहीं और पहला अवयव 5 तक में सिर्फ 3 ही है। तो 3 इनका उभयनिष्ठ अवयव है 3 का। अब चौथा का देखते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ में कहा सेट ए में दिया प्राकृतिक संख्या मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें। तो ए बराबर दिया प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 6 तक यानी 1 को नहीं लेना है 6 को लेना है। तो मिलेगा 2, 3, 4, 5, 6। प्राकृतिक संख्या भी हो गया 6 के बराबर 1 से बड़ा। और इंटरसेक्शन लेना है इसका प्राकृतिक संख्या 6 से बड़ा 10 से कम यानी 7, 8, 9। इनका इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है 2, 3, 4, 5, 6। इसके अवयव सेट बी में नहीं है और सेट बी के अवयव सेट ए में नहीं है यानी हमें एक खाली समुच्चय मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा अर्थात 5 प्राप्त होगा। रिक्त समुच्चय कोई भी अवयव प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव कॉमन नहीं। लास्ट फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं। फिफ्थ में कह रहा है समुच्चय ए बराबर दिया 1, 2, 3 और समुच्चय बी बराबर दिया रिक्त समुच्चय। तो दोनों में कॉमन क्या है तो कुछ भी कॉमन है नहीं क्योंकि दूसरे समुच्चय में कोई अवयव नहीं है यानी हमें कोई अवयव प्राप्त नहीं होगा। सेट बी प्राप्त होगा यानी रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है यदि ए बराबर दिया है 3, 5, 7, 9, 11 और बी बराबर सेट बी बराबर दिया 7, 9, 11, 13। सेट सी बराबर दिया 11, 13, 15 और सेट डी बराबर दिया 15 और 17। तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। पहला ज्ञात करना है ए और बी का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ अभी बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि सर्वनिष्ठ वो होता है जिनमें दिए हुए समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखते हैं। ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव
तो देखते हैं सेट ए और सेट बी में, देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो सेट ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट बी से। तो सेट बी में अभी है 7, 9, 11 और 13। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें हम तो हमें प्राप्त होगा ये इंटरसेक्शन बी बराबर जो दोनों में कॉमन हो। तो 7, 9, 11 यही तीनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया 7, 9, 11। इसी का सेकेंड पार्ट क्या निकालना, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी के अवयव को लिखते हैं 7, 9, 11, 13 और सेट सी के अवयव को लिखते हैं, सेट सी का अवयव है 11, 13 और 15। तो इनका इंटरसेक्शन लें जो दोनों में है। तो 11 और 13 ही है जो सेट बी में भी है, सेट सी में भी है, वो इनका इंटरसेक्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड विकल्प को, थर्ड में पूछ रहा है हमसे, थर्ड में पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले ए और सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। तो ए और सी का इंटरसेक्शन, सेट ए के अवयव को निकालेंगे, ए के अवयव और सी का अवयव दोनों में कॉमन क्या है वो देखते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 और सी में है 11, 13, 15। तो 11 दोनों में है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, 11 मिल गया। अब हमें निकालना ए इंटरसेक्शन सी फिर इंटरसेक्शन डी। तो अब इसका, इनके रिजल्ट का डी के साथ, सेट डी के साथ इंटरसेक्शन होगा। सेट डी में अवयव है 15 और 17। तो इनका इंटरसेक्शन में कोई कॉमन अवयव प्राप्त नहीं होगा, यानी रिक्त समुच्चय प्राप्त। नेक्स्ट देखा जाए फोर्थ। फोर्थ में निकालना है हमें ए इंटरसेक्शन सी। तो अभी फाइंड किया गया था ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में जो कॉमन है वही लिखना, अभी निकाला गया था 11, ये फोर्थ यहीं पे होगा। फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, बी और डी का कॉमन। तो सेट बी के अवयव को लिख लेंगे 7, 9, 11, 13 और सेट डी के अवयव को लिख लें 15 और 17। दोनों में कॉमन अवयव क्या है, तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, यानी हमें रिक्त समुच्चय मिलेगा, यानी हाई मिलेगा रिक्त समुच्चय। फिफ्थ में भी रिक्त समुच्चय मिलेगा। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लें। तो बी यूनियन सी में हमें मिलेगा बी और सी का यूनियन। यूनियन में सभी पार्ट लेते हैं, बी के सभी अवयव को लेते हैं, सी के सभी अवयव, और जो कॉमन है उनको एक बार लेते हैं। यानी हमें लेना होगा 7, 9, 11, 13, 15। ये है बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए के अवयव को लिखा जाए, ए के अवयव हैं 3, 5, 7, 9, 11 और साथ में इंटरसेक्शन लेना है, ये जो वैल्यू आई बी यूनियन सी का 7, 9, 11, 13, 15। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कॉमन। तो 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, तो वही है 7, 9, 11। ये वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान। सेवेंथ, इसका सेवेंथ पार्ट
सेवेंथ में निकालना है हमें ए और डी का इंटरसेक्शन। ए के अवयव को लिखा जाए 3, 5, 7, 9, 11। डी के अवयव को लिया जाए तो डी के अवयव है 15 और 17। इन दोनों में भी कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय मिलेगा अर्थात हाई मिलेगा। ये था 7th नंबर। 8th पार्ट देखते हैं। एट में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बी यूनियन डी निकालना है। बी और डी के यूनियन में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो सभी आ जाते हैं 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये अवयव आ जाएंगे बी यूनियन डी में। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए के अवयव को लिखा जाए 3, 5, 7, 9, 11 और इनका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी के साथ, यानी 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो हमें प्राप्त होगा जो दोनों में है 7, 9, 11, 7, 9, 11। हमें प्राप्त होगा 7, 9, 11। 8th हो गया। 9th पार्ट नाइन्थ में कह रहा है नाइन्थ नंबर कह रहा है हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए और बी का कॉमन, तो ए और बी का कॉमन, ए और बी में क्या कॉमन है 7, 9, 11। और लेना है बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन। तो बी और सी का यूनियन है हमारा 7, 9, 11, 13 और 15। ये यूनियन हो जाए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो ये हमें प्राप्त होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी 7, 9, 11 एक ब्रैकेट में इंटरसेक्शन लेना है 7, 9, 11, 13, 15। तो हमें प्राप्त होगा 7, 9, 11। 7, 9, 11 प्राप्त होगा। 9 जो दोनों में हो वही अवयव लिए जाते हैं। लास्ट 6th क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन। और ए और डी का यूनियन निकालना। ए और डी का यूनियन, इसमें अवयव आएंगे ए के सभी अवयव आ जाएंगे 3, 5, 7, 9, 11। साथ में डी के सभी अवयव आ जाएंगे 15 और 17। जो कॉमन है एक बार आता है तो कॉमन कुछ है ही नहीं। अब लेना है बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन है, बी और सी का यूनियन मतलब बी के सभी अवयव आ जाएंगे, सी के भी सभी अवयव आ जाएंगे। जो कॉमन है 11 और 13 वो एक बार आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो लिखेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो इनके अवयव लिखते हैं। और इनका इंटरसेक्शन लेना है 7, 9, 11, 13, 15।
तो इसमें हमें अवयव मिलेंगे, इंटरसेक्शन है ना, तो जो सब में हो तो 7 है, 9 है, 11 है और 15। ये हमारा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा, ए और डी के इंटरसेक्शन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखा जाता है।